नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुमरा प्रोडक्शन की इस खास प्रस्तुति में। धान का जनजाति का इतिहास और सांस्कृतिक पहचान समय के साथ अनेक भ्रांतियों और गलत धारणाओं का शिकार रही है। 1871 से 2011 तक के सरकारी सर्वेक्षणों में धान का समुदाय के बारे में असंगत और सही जानकारियां दर्ज की गईं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप समाज को सामाजिक भेदभाव और आंतरिक फूट का सामना करना पड़ा। ऐसे ही भ्रांतियों में धानका को भील जनजाति, कबीरपंथी जुलाहा, मराठा समुदाय और अन्य जातियों से जोड़ने के प्रयास शामिल हैं। इन गलतफहमियों ने समाज की मौलिक संस्कृति और इतिहास को कमजोर किया। आज यह आवश्यक है कि धानका समुदाय की सही पहचान को उजागर किया जाए और इसकी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को संरक्षित किया जाए। हमारा प्रयास है कि शोध और दस्तावेजीकरण के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करने का आधार मिले। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे धानका समुदाय के बारे में। यह समुदाय भारत के प्राचीन और मेहनतकश समाजों में से एक है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बारे में कई भ्रांतियां और गलत फहमियां फैली हुई हैं। आज हम इन भ्रांतियों, उनके कारण और समाधान को समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी समुदाय की पहचान और इतिहास उसके बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा संरक्षित और प्रचारित की जाती है, लेकिन यदि यह वर्ग लापरवाह हो जाए या स्वार्थी बन जाए तो उस समुदाय के बारे में गलत जानकारी फैलना तय है। यही समस्या धानका समुदाय के साथ भी हुई। साल 1871 से 2011 तक किए गए विभिन्न सरकारी जनगणनाओं में धानका समुदाय के बारे में कई जगह अन्य समाजों द्वारा बताई गई गलत और असंगत बातें लिखी गई है, जिनका धानका समुदाय से कोई संबंध नहीं था, जिसके कारण इसके बारे में अनेकों भ्रांतियां फैली और समाज को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस वजह से समाज को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। इनमें से कुछ भ्रांतियां इस प्रकार है। भ्रांति 01, क्या धानका भील जनजाति की उपजाति है? 1850 से 1900 के लगभग तक राजपूताना और बॉम्बे के शुरुआती सर्वेक्षणों में सरकारी कर्मचारियों ने छोटे समुदायों को बड़े समूहों की उपजाति बताकर काम निपटा दिया। इसी कारण धानका समुदाय को भी भील जनजाति की उपजाति मान लिया गया। हालांकि बाद के सर्वेक्षणों में इसे भील जनजाति से अलग बताया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी धानका को उरांव जनजाति की उपजाति कहा गया, जबकि उनके अपने ही दस्तावेजों में धानका को वन एवं पहाड़ी जनजाति प्रिमिटिव के रूप में दर्ज किया गया है। ये सब मनमाने ढंग से किए गए बदलावों को दिखाता है। भ्रांति 02, धनक मुनि या धनक महाराज 1930 से आजादी के बाद तक संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कुछ लोगों ने पौराणिक कथा कहानियों के नाम से समाज को जोड़ने की तुकबंदी की। पद्म पुराण में आए एक पौराणिक पात्र धनक नाम से धानक समुदाय को जोड़ने का प्रयास किया गया। यद्यपि इन कहानियों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह विचार धानका समुदाय में ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विद्वान रामफल भाई जी की पुस्तक मध्यकालीन धर्मयोद्धा से लिया गया था, जिसकी हुबहू नकल करके एक पुस्तक लिखी गई। 1930 के बाद देश के माहौल को देखते हुए हिंदूवादी विचारधारा और आर्य समाज ने भारतीय जातीय समाज के निम्न, गरीब व शोषित समाजों को नई नई पहचान गढ़ना शुरू किया ताकि इनका धर्मांतरण रोका जा सके। इसके लिए बहुत सारे मिथक और साहित्य गढ़ना प्रारंभ हुआ। इन समाजों के साथ बहुत से प्रयोग किए गए ताकि इनको प्राचीन महान जातियां बताकर इनको हिंदू रखा जा सके। इसलिए इनके कुछ तथाकथित विद्वानों ने बंद कमरे में बैठकर इन्हीं समाजों से कुछ थोड़े पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा आदर मान देकर समझाना शुरू किया। इनके समाजों को ऋषि मुनियों और योद्धाओं से बताना शुरू किया। भ्रांति 03, धानका समुदाय से मिलते जुलते नाम वाले समुदाय भी धानक धानका हैं।
1970 के दशक में राजनीतिक लाभ के लिए कुछ नेताओं ने मिलते जुलते नाम वाले अनेकों समुदायों को एक ही समुदाय बताकर राजनीतिक संघ बनाने का प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार हरियाणा राज्य का धानक समुदाय था। इसमें कुछ चतुर रणनीतिकारों ने हिंदूवादी संगठनों के कहने पर ऐसे समाजों का संस्कृतिकरण का कार्यक्रम चलाया जिनके नाम मिलते जुलते थे। ये सभी समुदाय सम्मानित, स्वतंत्र, जाति जनजाति थे और इनमें आपस में किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सामंजस्य नहीं था। लेकिन इन समुदायों को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण इनके लोग ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाए। इसी का फायदा चतुर नेताओं ने उठाया। इसी अज्ञान में धान का समुदाय भी फंस गया और इसका नतीजा धान का समुदाय में आंतरिक सामाजिक फूट पड़ी। राजस्थान और दिल्ली प्रदेश में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1956 में धानक धानुक का एक ही अनुक्रमांक में अधिसूचित होना भ्रम की स्थिति निर्मित करता है। धानक धानुक एक ही अनुक्रमांक में होने से यह संबंधित वर्ग को भ्रम रहता है कि यह दोनों जातियां एक ही हैं, जबकि धानक धानुक का सामाजिक, संस्कृति, गोत्र नाम भी मेल नहीं खाते हैं। फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन ध्वन्यात्मक उच्चारण के कारण संबंधित वर्ग तो क्या सामान्य वर्ग भी धोखा खा जाता है। भ्रांति 04 धानक समाज और कबीरपंथी जुलाहा। हरियाणा और दिल्ली के धानक समाज ने 1974 में पहली बार संत कबीर जयंती मनाई। यह पहल स्वर्गीय मोतीराम जी किराड़ द्वारा की गई थी। जयंती मनाने का मुख्य कारण एक अन्य समुदाय द्वारा धानक समाज को बेगुरा, बिना गुरु वाला कहकर ताना देना था। इस ताने के जवाब में धानक समाज ने संत कबीर दास जी को रातों रात अपना गुरु घोषित कर दिया। हालांकि ऐसा करने के पीछे कोई ठोस सामाजिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक आधार नहीं था। संत कबीर दास जी की जीवनी के अनुसार वे जुलाहा जाति से थे और मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। उनकी भाषा अवधी और ब्रज थी, जिसका हरियाणा के धानक समाज से कोई सीधा संबंध नहीं था। 1974 से लेकर अब तक धानक समाज ने संत कबीर जयंती पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इन आयोजनों से समाज को क्या लाभ मिला, यह कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। हरियाणा और पंजाब में संत कबीर के नाम पर कई पंजीकृत संस्थाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी धानक समाज पर कोई आधिकारिक पुस्तक, शोध या प्रकाशन कार्य नहीं किया। आज तक न तो यह बताया गया है कि संत कबीर का धानक समाज से क्या संबंध है और न ही यह स्पष्ट हुआ कि संत कबीर धानक समाज के किस कुल या गोत्र से थे। यह स्थिति समाज के भविष्य के लिए चिंताजनक है और यह समाज के भविष्य के लिए बहुत अत्यंत दयनीय स्थिति है। भ्रांति 05 धानक और मराठा समुदाय ये विचार वैसे ही निराधार है। कुछ समय से कुछ अति उत्साही लोग उसी बात का लाभ उठाकर इस समुदाय को 1761 के पानीपत युद्ध के समय मराठा सेना के साथ महाराष्ट्र से आकर हरियाणा क्षेत्र में आबाद होने की बात करते हैं। यद्यपि इस विचार के मानने वालों ने कभी भी कोई पुख्ता प्रामाणिक दस्तावेज समाज के सामने नहीं रखा है। कभी कभी ये विचारक धानक समुदाय को कुर्मी, पटेल आदि से भी जोड़ते हैं। इन विद्वानों को हरियाणा राजस्थान का जमीन राजस्व संबंधित रिकॉर्ड देखना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हरियाणा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में धान का समुदाय की उपस्थिति सैकड़ों वर्षों से विद्यमान है और इस समुदाय की मौलिक संस्कृति राजपूताना शैली की है, जिसका महाराष्ट्र की बोली भाषा, संस्कृति आदि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अतः धान का जनजाति किसी अन्य जाति समुदाय की उपजाति नहीं है और न ही इसका मिलते जुलते नामों के समुदायों धानुक, कठेरिया, मंडल, कुर्मी, बंसकार, बांसफोर, मराठा आदि से कोई सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है। धान का समुदाय का निश्चित भूक्षेत्र प्राचीन राजपूताना का बयानागढ़ है। इस समुदाय के 52 गोत्र इसकी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। यह एक स्वतंत्र धान का जनजाति है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज और बोली है। अपभ्रंशता दोष के कारण धानका को धानका का भी बोला जाता है। ये बड़ी त्रासदी रही है कि इस समुदाय के अपने लोगों ने समाज के शोध कार्य पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इस समुदाय की जनजातीय पहचान को कमजोर किया गया।
हमें अपने समाज की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए और इन्हें संरक्षित करने के लिए कार्य करना चाहिए। हमारा इतिहास मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसे दस्तावेजी रूप में संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करें। समाज के शोध कार्यों और इतिहास को सहेजने के लिए अब कदम उठाने का समय है। अतः इन्हीं सब बातों को केंद्र में रखकर हमने ठाना है कि समाज को लेकर शोध कार्य होना ही चाहिए, ताकि कोई आगामी समय में हमारी पीढ़ियों को बरगलाकर समुदाय को नष्ट भ्रष्ट न कर सके।